रोजगार मेले की 8वीं किस्त में आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के 1945 नौजवानों ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल जैसी नीम फौजी दस्तों में तकर्री के कागजात हासिल किए। इनमें से 196 खवातीन हैं। मरकजी ममलकती वजीर राजू चंद्रशेखर ने रोजगार मेले की 8वीं किस्त के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा के करीब सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में मुनक्किदा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि नए हिंदुस्तान की तामीर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की जिम्मेदारी नौजवानों पर आयद होती है। ये बताते हुए कि तरक्की याफ्ता नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए अवाम और कायदीन के कई ख्वाब हैं। उन्होंने कहा कि इन ख्वाबों को पूरा करने में नौजवानों का बहुत बड़ा रोल है। इस सिमत में जिसको भी पब्लिक सेक्टर में अवाम की खिदमत का मौका मिले उसे इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। वजीर ने कहा कि कोविड के बाद मुल्क में सूरत हाल तेजी से बदल रही है और नौजवानों को हुनरमंदी और रोजगार के शुबों में बहुत से मौके फराहम किए जा रहे हैं। बाद अज़ाम वजीर ने नई मुलाजिमतें हासिल करने वाले नौजवानों को तकर्री के दस्तावेजात हवाले किए। जो रिटायर्ड भूतपूर्व होना चाहिए। दूसरी ये है कि उनका स्वास्थ्य जो है, उनके हेल्थ बारे में काफ़ी चिंता रहता है। तीसरा, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आते हैं और वो कभी 20 साल के बाद नौकरी में आते हैं, तो वो री एम्प्लॉयमेंट के उनका बड़ा चिंता रहता है। चौथे, हम ये कहना चाहेंगे ऐसे कर्मचारी जो पूरे नौकरी करके आते हैं और पूरे समय अपने परिवार के साथ में नहीं बिता सकते हैं और उनके बच्चों के पढ़ाई के समय नहीं रहते, तो उनके बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में काफ़ी चिंता रहता है। तो आज का सम्मेलन में काफ़ी सुझाव आए उनके तरफ से। हम लोगों ने भी उनको बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे उनका स्वास्थ्य का जो है ठीक रखने के लिए सरकार का क्या इंतज़ाम है और राज्य सरकार का क्या है, और हम और क्या उनको सेवा दे सकते हैं ताकि वो अपना जीवन अच्छी तरह से काट सकें। फिर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है कि अन्य फैसिलिटीज़ और क्या दे सकते हैं। तो हमने ये भी सोचा है कि